पहले कहा, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि कोई हाइब्रिड प्लस निज़ाम चल रहा है, उनको लाडला कहा जाता था, अभी प्रो लाडला मार्केट में है और इमरान खान जेल में है। आपको लगता है कि कांटों के रास्ते पर चलकर पाकिस्तान में सियासत की जा सकती है जैसे इमरान खान कर रहे हैं? देखें, सियासत की जा सकती है या सियासत नहीं की जा सकती, तारीख में अमर हो गया इमरान खान। अच्छा, उसने अपना तारीख में नाम लिखवा लिया। देखिए, हम और आप पढ़ते हैं ना, आज हम पुरानी हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, नेल्सन मंडेला को लोग पढ़ते हैं, महात्मा गांधी को लोग पढ़ते हैं, फिर याद करते हैं। अब तारीख क्या लिखेगी? तारीख लिखेगी कि नवाज शरीफ साहब को जेल हुई, फिर उनके प्लेटलेट्स कम हो गए और वो वाहिद कैदी थे, वाहिद सजा याफ्ता शख्स थे जो बीमार हुए तो उनको यहाँ तो मर जाते हैं ना, जेलों में कौन पूछता है, जिनको जेल से निकाल के इंग्लैंड यूके भिजवा दिया 4 हफ्ते के लिए 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कि वापस आ जाएंगे, वो नहीं आए। उसके बाद जब वो आए तो क्या वो सजा याफ्ता शख्स की हैसियत से आए? वो आए, पूरा बायोमेट्रिक उनका एयरपोर्ट पे हुआ, फिर वो मीनार पाकिस्तान गए, फिर वहां से तकरीरें हुई, उसके बाद वो अदालत में आए, उनको क्लीन चिट। ये तारीख लिखेगी। बेशक वो इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, दूसरी तारीख क्या लिखेगी? दूसरी तारीख ये लिखेगी, चाहे आप इमरान खान को खर दिमाग कह लीजिए, उसको स्टबर्न कह लीजिए, कहे कि जी ये तो सियासतदान ही नहीं है, इसको सियासत करनी नहीं आती, लेकिन जब तारीख लिखेगी, जब तारीख में इमरान खान का जिक्र आएगा तो कोई कुछ भी कर ले, ये तो दुनियावी चीज़ है ना, जिक्र ये आएगा कि वो बंदा डट के खड़ा था, उसने कोई डील नहीं की, उसके ना कमर में दर्द हुआ, ना उसके प्लेटलेट्स कम हुए, ना उसको कोई भी ऐसे तकलीफ नहीं हुई, ना उसकी चुक आई, ना उसकी टांगों में कुछ आया, ना उसने कभी व्हील चेयर इस्तेमाल की, ना उसने कभी अपना कमर में दर्द का सर्टिफिकेट दिया, तो ये, और वो अभी भी डट के खड़ा है, वो कहता है मैं डील नहीं। इस सारी स्ट्रगल पे ना नून लीग अभी भी शिकवा करती है। जावेद लतीफ ने कह दिया कि जी वो उनकी तो अभी भी सहूलतकारी हो रही है। आपको लगता है ये सारी स्ट्रगल इमरान खान सहूलतकारी के तहत कर रहे हैं? क्या सहूलतकारी हो रही है, जरा बताएं ना, क्या सहूलतकारी हो रही है? मतलब वो बंदे को आप उससे मुलाकातें करने किसी को नहीं देते, 6-6 दिन आप उसके बंद, उसको आप आइसोलेशन में रखते हैं, फिर ये तो दूसरे सभी कह रहे हैं ना, पता नहीं क्या सहूलतकारी है ये बस उनकी जरूर हो कि तकदीर को लगता है जैसे वो है वैसी तब सब है। सहूलतकारी तो कुछ भी नहीं हो रही है, अगर हो रही होती तो ये हालात होते, सहूलतकारी हो रही होती तो 26 नवंबर होता, सहूलतकारी हो रही है तो ये सारी चीज़ें हो रही होती। बहुत छोड़ दें अब इस बात को, बाकी रहेगा राब्ते शाब्ते, डायलॉग, मुज़ाकरात, कहीं जो है ना थोड़ा सा रिलीफ देना तो कहीं थोड़ा सा खींच लेना, ये तो सारी चीज़ें हैं, ये तो सारी चीज़ें होती हैं। ये जो भी नून लीग और पीटीआई मुज़ाकरात खेल रहे हैं, क्योंकि असल बात तो ये थी कि जहाँ पे प्रॉब्लम थी, खान साहब भी ज़ाहिर वहीं से सेटलमेंट चाहते थे कि वो जब तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे, लेकिन जब बुशरा बीबी बाहर आई, उन्होंने जो MBS के बारे में, या सऊदी अरेबिया बल्कि बात करें, उन्होंने जिस तरह से बात की और अल जहाद के नारों को कह लीजिए एक्सप्लेन किया कि नहीं क्या बैकग्राउंड है उस चीज़ का और क्या कॉज है इमरान खान की, ख़ास तौर पर जमहूरी अमल की स्ट्रगल के लिए सारी, आप क्या समझती हैं कि वाकई इमरान खान सिस्टम के लिए ख़तरा बन गए हैं, इसलिए उनको जेल में डाला हुआ है? देखिए, मैं इस बात से तो इतना ज़्यादा एग्री नहीं करती कि जमहूरियत के लिए इमरान खान की बड़ी कोई स्ट्रगल है, कोई स्ट्रगल नहीं है। इमरान खान भी, देखिए इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है ना, अगर आप पुरानी पॉलिटिक्स में 2018 वाली नहीं कर रहे, हाँ, वो जो पॉलिटिक्स थी ना, वो थी आइडियली जो आपको एक पाकिस्तान, एक जमहूरी पॉलिटिक्स। उसके बाद मैं खान साहब से इंटरव्यू किया 2017 की बात हो या 18 के शुरू होगा, तो मैंने खान साहब से ये सवाल किया, तो खान साहब ने कहा कि आई स्टिल बिलीव इन आइडियलिज्म, लेकिन मैं बंदे कहाँ से लाऊं, नादिया मुझे बताएं। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहीं पे से जब इलेक्टेबल्स ले रहे थे, बिल्कुल मैं क्योंकि मैं इसी मुल्क में रहता हूँ, मैं इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं यहाँ से निकल के मैं स्टिल आई बिलीव ऑन दैट, लेकिन क्या करूँ मैं, कहाँ से लाऊं वो सियासतदान। लेकिन देखिए, जब बंदा देयर इज अ विल देयर इज अ वे, उन्होंने उस वक्त ये सोचा था, और इस दफा इस 2024 के इलेक्शन में उन्होंने कर दिखाया। हमें कैंडिडेट नहीं पता थे। देखिए, MQM की जो पॉलिटिक्स है ना, उससे 10,000 लोग उससे इख्तिलाफ करें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अल्ताफ हुसैन जब कराची में हुआ करते थे, किसको खड़ा करते थे किसी को नहीं पता होता था, सिर्फ ये पता होता था कि उसका निशान पतंग है और वो MQM का है, वो बंदा कौन है, ये रजा हारून, ये फैसल सवारी, ये मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, कौन जानता था? कोई नहीं जानता। जब ये इलेक्शन जीत के आया, जब मिनिस्टर बने, फिर पता चलने लगा कि अच्छा ये भी कोई बंदे हैं। मैंने 2000 सॉरी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, शायद बिल्कुल सही, 2013 में नहीं 12 में मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था। 12 में आपको पता है कि आते वो, मैं कराची में थी, वो बेचारे इस्लामाबाद ऑफिस में आके उन्होंने इंटरव्यू दिया था, स्टूडियो आके, आई वाज इन कराची। उस वक्त उन्होंने कहा था, आपको पता है कितने पॉइंट आए, MQM उससे भी बात करते थे, उनका एक स्टांस था, लेकिन उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे कहा था, आई विश मैंने ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला,
कि मेरा जो इलेक्शन का मॉडल होगा ना वो एमक्यूएम जैसा होगा। अच्छा, ये बात है 2011-12 की। पढ़े लिखे आम लोगों को इलेक्शंस का हिस्सा बनाना, इलेक्टेबल्स नहीं लेने, मैं समझ गई। जो मेरी पार्टी को मैंने टिकट, जिसको मैंने टिकट देना है उसको अवाम में जिताना है। तो वो उनका वो वाला उनकी आइडियोलॉजी थी, वो विजन वो था, और जो इन्होंने अब पूरा किया, अब पूरा किया। मैं तो कहती हूँ कि लोगों को पता ही नहीं था। जो रही सही कसर थी वो बैंगन और आलू और फाख्ता और चरपाई ने खत्म पूरी कर दी। और ये कितनी बड़ी बात है, आप मुझे बताएं कि गांव के लोगों को पता था कि बल्ला भी नहीं है, खान भी नहीं है, निशान भी नहीं है, लेकिन वोट आपने, और बंदा भी कौन है ये भी नहीं पता, और आपने वोट देना है। तो मेरा ख्याल है तारीख तो रकम कर गया है बंदा, माने या ना माने वक्त माना आएगा। इस तारीख को रकम करने में शायद कुछ ऐसी लेगेसी या वो कह लीजिए कि वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स भी है जो कि खानदानों की सूरत में हमारे साथ चल रही है। और उसमें देख लें, वली फैमिली को देख लें, इमल वली के ख्यालात भी अब हम देखते हैं, चाहे सिविलियंस का ट्रायल हो फौजी अदालतों में। आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में इमरान खान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो या बाकी लोग कौन नजर आ रहा है आपको पाकिस्तान में हुकूमत में? क्या सियासत में कमबैक होगा इमरान खान का? सियासत से गए का इमरान खान बिल्कुल इख्तिदार में कमबैक का पूछ सकते हैं, जेल में भी सियासत कर रहे हैं। सियासत तो कर रहे हैं ना, मतलब मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है सियासत में मुस्तकबिल या सियासत में कमबैक। सियासत शुरू ही इमरान खान के नाम से होती है। मैं अब शुरू करूंगी ना प्रोग्राम, तो मेरा जो इंट्रो होगा, नाम लेती है, ले सकती है, बानी पीटीआई। नहीं मैं नाम लेती डॉन की वजह आई नो कि नहीं ऐसे कोई नहीं है, लेकिन नाम लेते हैं। फुटेज नहीं चल सकती, हाँ, खान साहब की तस्वीर नहीं चल सकती, लोगों को डर लगता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब मैं प्रोग्राम शुरू करूंगी, मैं इंट्रो में पीटीआई से शुरू करूंगी। आपको पसंद हो या आपको पसंद नहीं हो, यू लाइक और डिसलाइक, लेकिन आपने करना वही है। मुज़ाकरात है, अब उनकी कमजोरी कह लें या उनकी मजबूरी कह लें, बट मैंने स्टार्ट तो पीटीआई से ही करना है। आपने शुरू करना है, आपने सियासत पे बात करनी है, मुल्क की हालात पे बात करनी है, आप पीटीआई के बगैर बात कर लें। तो ये जीत नहीं है उस बंदे की, ये सियासत में वो गया कहाँ था जो उसका कमबैक होगा। सियासत तो शुरू होके खत्म हो गई। तो इमरान खान हुकूमत में कामयाब है, सियासत में? हुकूमत में तो कामयाब मैं नहीं कहूँगी इमरान खान को, बावजूद इसके कि बड़े मसले थे। जब बंदा बहुत सारी चीज़ों को सही करने के लिए आता है ना, तो उसको रिजल्टमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है। वो ब्यूरोक्रेसी जो कि जिसकी आदतें बुरी हो चुकी थी, उसको कैसे पसंद आएगा, बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं इस बात को। लेकिन मैं ऑल्दो कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे इकॉनमी को उन्होंने बेहतर किया बावजूद कोविड के, उन्होंने पाकिस्तान को उस हाल में नहीं होने दिया जिस हाल में दुनिया चली गई। तो यहाँ पर बेहतर थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में पहली दफ़ा था, फर्स्ट टाइम था, ये हमें थोड़ा सा एक एज देना चाहिए। बट सियासत में तो मेरा ख्याल है किसी ने इतना नाम नहीं कर सकता।